हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट फीलिंग्स। जैसे मैं कहती हूँ कि रोज़ ये रीडिंग करती हूँ ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशंस होते हैं, हीलिंग होती है, मैं हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज देखेंगे, फिर ट्रूलर ऑरेकल और कार्ड्स भी। ऐसा आ गए हैं नहीं। Goddess of the Moon 52, 43 number, man holding a coin, 51 number, healer of the ages, 13 number, financial constraint, 27 number, walking away, और 29 नंबर द वर्ल्ड, एंड 53 नंबर मैजिशियन एंड द मिरर। ये एनर्जी ऑफ द डेक है और यही एनर्जी ऑफ द पर्सन है करंट फीलिंग्स में। इस बंदे की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ना, भले ये रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स की नहीं है, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये जो बंदा है ना, भयंकर चीज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। उस बंदा या बंदी है जो भी है, तो उसके जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना वो बढ़ेंगे। लेकिन किस लिए? एक चेंज के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि उसकी जो सोच है, उसकी समझ है, उसके रिलेशंस है, वो कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ पे है, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी, जैसे मैंने फील हो रहा है ना, ये एनर्जीज है ना कंप्लीशन के कगार पे है। लाइक कार्मिक सिचुएशन, रिलेशंस एंडिंग्स दिखा रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कोई भी सिचुएशन, लाइक फाइनेंशियल कंस्टेंट हो, जॉब है, उसमें कितनी भी तकलीफ़ें थी, कितना भी लाइक परेशानियां थी, लेकिन ये इंसान पकड़ के रखा था। या फिर रिलेशंस है, हर चीज़ लाइक कि माँ बाप को कैसे मना करे, रिलेशंस में है कैसे क्या हो जाए। बट समाव ऐसा है ना कि चेंज उसके लाइफ में इस कदर आने वाला है ना कि उसकी सोच, उसकी समझ ये बढ़ने वाली है। या तो ये सिचुएशन से वॉकआउट करेंगे, हो सकता है कि वो अचानक से जॉब छोड़ने का, बिजनेस में कुछ भी अचानक से मतलब छोड़ने का एनर्जी हो सकता है, या ये रिलेशन से वॉकआउट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि सामने वाला इस रिलेशन से वॉकआउट करे, ये भी एनर्जी है। मतलब कि जॉब की तरफ से इनको टर्मिनेशन मिले, ये भी एनर्जी है। क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहते थे वो चीज़, भले वो कितनी भी तकलीफ है, कितनी भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, कहीं पे मुझे कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये चला रहे थे ना, च्युइंगम की तरह कोई चीज़ खींचते जा रहे थे, लेकिन वो चीज़ उनके लाइफ में ना फाइनली छूट रही है। मुझे ऐसा लगता है कि खास डेट्स है लाइक ना, जबकि 13 नंबर गई है, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ये इंसान आपको बेहद तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, बेहद तरीके से। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स जब भी आ रही है, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स जब भी जागती है, ये इंसान आपको याद करता है बहुत 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 दिल से, बहुत दिल से। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पीस फील होता है ना, एक मिसिंग पीस, वो एनर्जी मुझे बहुत दिल में आने वाला 27 से ज़्यादा मुझे 29 डेट है ना, 29 दिसंबर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खास हो सकती है किसी भी तरह से। उनकी तरफ से ना कुछ ऐसा मोमेंट है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये 29 डेट पे आपको कुछ नहीं बोले, ये 27 डेट पे आपको कुछ नहीं बोले, या रिस्पॉन्ड न करे, रेसिप्रोकेट न करे, बट
ऐसा लगता है ना कि जब भी आपकी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है कि समाउ जनवरी एंड या फरवरी तक जो ऑलरेडी कुछ जैसे ना ख़त्म हो गए वाली एनर्जी थे, कुछ नहीं हो सकता वाली एनर्जी है ना, वो भी खुलेंगी। ऐसा समाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ तो एक धमाका होगा इस डेट पे, और ये तभी आपको बोलेंगे। आप ना मैं याद रखिए कि ये जब बोलेंगे ना कि ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, वो डेट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 29 हो दिसंबर की, या 29 जैन की हो, पॉसिबली मुझे दिसंबर ज़्यादा लग रहा है। तो वो एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, मैंने ना कि कुछ तो फाइनेंसेस रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी अपनी सिचुएशन से उनकी, बट उसमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रातों को आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। दो तरीके हैं, मतलब दो वे से। एक तो अपने आप को सपोर्ट फील करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आपसे बेहतर उनको कोई समझ नहीं सकता, और दूसरा चीज़ आपसे बढ़कर उनको इस दुनिया में कोई नहीं करता प्यार, उतना प्यार आप उनसे करते हैं। वो जिसने यकीन हो जाता है ना, यकीन, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किंग ऑफ कप्स, जो एनर्जी फील हो रही थी ना, वो सुबह की रीडिंग भी एकदम ख़ास थी मुझे जैसा फील हो रहा था ना, जैसे फीलिंग आ रही थी, वैसे ही जो लोगों की एनर्जी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। द एम्प्रेस, ये जब कार्ड आपकी करंट फीलिंग में आता है ना, तो मुझे वो एम्प्रेस की जगह इम्प्रेस मतलब फील होता है, इम्प्रेस, लाइक आपसे बेहद इम्प्रेस, बहुत इम्प्रेस। 8 ऑफ कप्स, वॉकिंग अवे, एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल के आ रही है। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, Three of Swords, 9 of Cups, 8, 9 and 10 Cups। आप एनर्जी क्या खूबसूरत निकल के आई है। 6 of Wands, सॉरी, एक्चुअली सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पे हैं। एंड द डेविल, जो फील हो रहा था वही है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम में देख की एनर्जी है। अभी मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा ना कि एनर्जी रात को बहुत ज़्यादा इमोशन होती है, बेहद ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे, बेहद ज़्यादा। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, अपने दुख में भी और अपने सुख में भी। जो भी सुख उनको इमोशनल हैप्पीनेस, फिजिकल सेटिस्फैक्शन या जो भी हो, वो एक इट इज़ नॉट ज़बरदस्ती वाला चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक फिज़िकल ही लेवल पे ही सोचते हैं, एक अलग ही बॉन्ड फील करवाते हैं, एक हीलिंग एनर्जी, एक अजीब सा एक सोल कनेक्शन, हैप्पीनेस वो आपके साथ फील कर पाते हैं। ये एनर्जी कहीं ना कहीं कंपैरिजन में गई है। ऐसा नहीं कि ये बुरा है इसके लिए अच्छा है, ये वाली चीज़ नहीं है। उनको लग रहा है कि ये मेरे लिए है, कोई बुरा है इसलिए आप अच्छे, ऐसा नहीं है। मतलब वो चीज़ तो ऑब्वियसली उनको नज़र आ चुकी है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि खास करके आपकी वैल्यू, आपका यूनिकनेस है उनकी रिलेशन में, उनकी लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी वाइब्स है, आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो सच्चाई है, प्योरिटी ऑफ लव है ना, वो कहीं ना कहीं किधर उनको फील ही नहीं हुआ ना। हो सकता है कि वो किसी और रिलेशंस में हो चुके हो, पास्ट में हो या अभी हो या किसी भी तरह से, तो वहाँ से कहीं से भी इवन अपनी काम में भी अपने आप को डुबो के दिखा, लाइक कि दुनिया के लिए जीते हैं, नहीं अपना तो फ़र्ज़ है, ये है वो है, सब कुछ करके देखा, बट अल्टीमेटली
घूम फिर के उनको आपसे छुटकारा नहीं मिल रहा। ये बहुत कोशिश की है, मतलब उन्होंने कोशिश भी की है, वो कर भी रहे लिटरली ना, आपके सामने बुरा बनने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं दिखाते कि मतलब ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ भी पड़े नहीं है, वो अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मज़े से है, कुछ नहीं हो रहा है, उनको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन द मून कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि ये जो दिखा रहे हैं और जो फील कर रहे हैं वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और ख़ास करके मुझे ना इनकी फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई नज़र आती है कि आपको ना वो अभी मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली मानते हैं कि अभी अगर वो आपके पास नहीं आ रहे ना, वो सबसे बड़ी वजह है ना कि आपको वो वापस हर्ट नहीं करना चाहते, आपको ना वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको जीत देना चाहते हैं, आपका रिश्ता ऑफिशियल करना। और उनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो सिचुएशंस में है, अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जो प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से भी हो, उनको वो चीज़ नहीं दिखती कि आपको ना वापस हर्ट नहीं करना है, आपको हर्ट नहीं करना है बेसिकली, वापस हो या अभी भी हो, किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं करना है, आपको गलत नहीं, जैसे ना गलत तरीके से आपको कुछ भी इमोशंस में बहकाना नहीं है, सब कुछ है। फीलिंग्स 100% बहुत आपके लिए है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है ना कि मतलब किस मुंह से जाओ या किस तरीके से करूँ या फिर क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या होगा इस चीज़ का, बाद में वही इंसान को मैं बाद में वही इंसान को मैं वापस तकलीफ़ दूंगा या जनरली तकलीफ़ दूंगा, ये वाली एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा खाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें ना, जैसे अगर आप लोग का रिश्ता एकदम सोल लेवल पे कनेक्टेड है और वो होना ही है, तो उनकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक रिलेशंस है, वो ख़त्म होंगे। जैसे कि अपने पेरेंट्स कल्चरल कास्ट इश्यूज़, वो कुछ भी चीज़ से मान ही नहीं रहते, कुछ भी नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहते, फिर भी ये हो सकता है कि वो अपना डिसीजन लेंगे। वो एक एनर्जी फील हो रहा है, मतलब एक वक्त आ रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि काम की वजह से, ट्रांसफ़र होने की वजह से, जॉब का वगैरह सब चीज़ की वजह से ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। लेकिन अब मुझे करियर करना है, मुझे जॉब के लिए सबसे पहले सोचना है, ये है, किसी भी रीज़न से वहाँ से वो एनर्जी भी चेंज हो सकती है। कुछ लोग दिख रहा है कि अगेन मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी फ़िलहाल एकदम ज़्यादा चेंज नहीं लगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि उनकी एनर्जी से कि आपको हर्ट नहीं करना है, आपको वो बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, तो आपके रिलेशंस में वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, मतलब आप उनकी वजह से आपके लाइफ में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मतलब प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ये एनर्जी है। हालांकि उनकी इच्छा है कि आपके साथ एक यूनिटी हो, आपके साथ रिकन्सिलेशन हो, आपके साथ घर बसाया जाए, एक फैमिली हो, एक ड्रीम होता है, आपको इमेजिन करते हैं, आपको आपके बारे में सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है क्या, मतलब जैसे ऊपर वाले से दुआ तो मांगते हैं, विश है, उनकी विश है कि ये सब कुछ ना ठीक हो जाए। बहुत मतलब कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग के जो रिलेशंस में या दोनों जो चीज़ में अटका है ना, ऐसा लग रहा है कि बस ठीक हो जाए किसी भी तरह से, एकदम मिरेकल की जैसा, ये इच्छा है। मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत वो पल खूबसूरत बिताना चाहते हैं, ड्रीम करते हैं कि एक अच्छी लाइफ आपके साथ हो सकती है, नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पैसे के रिलेटेड भी है और इश्यूज़ भी अलग अलग है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। दिखाते नहीं हैं लेकिन प्यार 100% है। देखते हैं इस टेक्स्ट से क्या आ रहा है। Resolving conflict, serendipity, self-respect, and reparenting yourself। एंड बॉटम देखें वर्दीनेस, ये भी एम्प्रेस का ही कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, अगेन आपकी तरफ जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा बहुत एक रिस्पेक्टफुल है, सिर्फ प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट भी है, मतलब एक वर्दी है, मतलब एक ऐसा इंसान जो वर्दी है इस रिलेशंस, ये मुझे समझने लायक, और मतलब एक ख़ास है इंसान
जैसे समाव उनको ऐसा लगता है ना, मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ, जो भी मेल या फीमेल, ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है कि वो ना आपके लायक ही नहीं है, इतना वो आपको वर्दी समझते हैं। ये इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है ना, कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना किसी का बहुत दाव पे लगा हुआ है। एक सोच है वो एक दाव पे लगी कि कोई सोचता था कि ऐसे ही हो सकता है, लेकिन उनकी सोच बदल रही है। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम पे किसी ने ईगो पकड़ के रखा था, वो मुझे फील हुआ है। ऐसा लगता है कि जो भी हाल फिलहाल में या आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो उनका सोल्यूशन चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं से नई शुरुआत तो चाहिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अचानक से कुछ फैसला हो सकता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत मानते हैं अभी, बहुत ज़्यादा। मुझे अचानक से एक सॉन्ग चैनल हुआ है कि मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। और सुबह के जो रीडिंग थे ना, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगर आपको फील होता ना कि मतलब आपने या उन्होंने आपको जाने अनजाने में कभी बोला होगा ना कि तुम्हारी आंखें ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इट्स नॉट लाइक चीज़ी लाइन, मतलब ऐसा नॉर्मल लाइन की तरह नहीं, खास कि उनको वैसा किसी ने कभी नहीं बोला होगा, भले वो कितने भी रिलेशंस हो या उनके आसपास के लोग हो। उनकी आंखें मतलब सपोज मतलब उनके आईज़ का कलर ही स्पेशल है तो बात अलग है, बट नॉर्मल किसी इंसान को नॉर्मल लगने वाली आंखें आपको उनको देखे खास लगती हो, या आपकी आंखें नॉर्मल ही है, लाइक नॉर्मल ब्लैक आइज़ है, नॉर्मल ब्राउन आइज़ है, बट स्पेशल फील होता है किसी को आपको देख के जो आप जिनके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता ना कि कुछ खास कनेक्शन है, खास करके आप दोनों का कनेक्शन खास करके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे थॉट आया, तो जो चैनल हुआ है सॉन्ग है मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। हो सकता है कि ये गाना जब आप सुनेंगे तो कुछ आपके लिए मैसेज हो। एक हीलिंग प्रोसेस की वाइब आ रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक, स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ अ टाइम टू गिव योर सेल्फ। ये बात मैंने कहा है ना कि आप जो जल्दी में चल रहे हैं ना, तो वो चीज़ में मत जाइए। डेस्परेशन में जितना जाएंगे ना, उतना रिजल्ट्स आपके दूर जाते हैं। चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, आपकी सपोज आपके प्रोफेशनल हो या लव लाइफ, चीज़ों को मैनिफेस्ट ज़रूर करना है, बट बहुत ज़्यादा सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जीज में करना है। डेस्परेशन की एनर्जीज में जाएंगे ना, कब होगा, क्या होगा, ये करना है, ऐसे करना है और वैसे होगा, नहीं। इसको बहुत ही ज़्यादा दिल से और पूरी तरह सरेंडर होकर आप समझेंगे ना, रिजल्ट आपको ना उससे भी कम टाइम में आएंगे। एक्सेप्टेंस, द ब्यूटिफुल आइज, अगेन आइज की बात हो रही है। Acceptance is a key to inner peace. At a times, we must accept the things as they are. There is no point trying to change that beyond our control. तो कोई भी चीज़ को ना आप बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब जो हो रहा है ना फिलहाल, जो हो नहीं रहा है कोई भी चीज़, उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखिए, और यही चीज़ आपको ना इनर पीस देगी, और उसके बाद चीज़ें मूव होंगी। क्योंकि पहले तूफानों का थमना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके नई शुरुआत होगी। अब तूफ़ानों में इंतज़ार करें कि भाई कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, तो तूफ़ान तो पहले आप गुजरने दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा कि उनकी अगर कार्मिक साइकिल सिचुएशंस कंप्लीट नहीं है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर आके गिरेगी। खूबसूरत रिश्ता जो और अच्छा हो सकता है, वहाँ पे सब ब्लॉक होगा या बिगड़ सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल और होप फॉर द बेस्ट। तो आपके ऊपर बहुत इम्प्रेस है, और गाना अगर चाहे तो ज़रूर सुने। और थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।